एक कहानी है अकबर और बीरबल की। बहुत पुरानी कहानी है और अच्छी कहानी है, पूरी सुनना ताकि समझ आ जाए आपको। तो एक दिन क्या हुआ कि अकबर और बीरबल घूमने गया। तो अकबर बादशाह ने बोला बीरबल को कि चलो थोड़ा घूम के आते, और बारिश का मौसम है तो बाग बगीचा है कहीं घूमने के लिए अच्छा है, तो देख के आए। तो बीरबल ने बोला कि चलो। बीरबल तो उनका अकबर बादशाह का मेन आदमी था, लेकिन बीरबल क्या है कि एक ब्राह्मण था, तो वो पूजा पाठ अपनी ज़्यादा करता था। चलते चलते गया आगे बाड़ी जंगल में, तो वहाँ कोई एक इनको मतलब आदत थी पूजा पाठ करने की। तो तुलसी का कोई छोटा सा पौधा दिख गया बीरबल को। तो तुलसी का पौधा देखते ही बीरबल उनको नमन करने लगा और वहाँ बैठ के अपनी जो पूजा पाठ थी वो करने लगा। तो अकबर बादशाह बोला कि बीरबल ये क्या कर रहे हैं आप? तो ये हमें तुलसी का पौधा है, तो तुलसी हमारी माता है, तो इसको हम नमन करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तब अकबर बादशाह को थोड़ा गुस्सा आया कि भाई आप जहाँ झाड़ी देखते हैं, वहाँ कोई पौधा देखते हैं तो वहाँ पूजा पाठ कर लेते हैं। तुलसी बोलते माता है, गाय माता है, पृथ्वी माता है, तो आपकी इतनी सारी माताएं है तो बाप ही होगा। तो बीरबल बहुत मान होशियार था, तो उसने बोला कि बाप ही है हमें। तो इतने में राजा को गुस्सा आया, तो तुलसी का जो पौधा था वो उखेड़ के फेंक दिया। तब बीरबल को और गुस्सा आया। बीरबल ने सोचा कि भाई अब इनको कुछ न कुछ चेष्टा दिखाना पड़ेगा ताकि थोड़ा अकबर बादशाह को समझ आ जाए। चला गया आगे थोड़ा झाड़ी में, तो वहाँ एक केमच का कोई पौधा था। तो वो केमच का पौधा क्या है कि वो इतना जहरीला होता है, उसमें वो जहाँ पर कोई शरीर में थोड़ा सा रस लग जाता है तो पूरी खुजली हो जाती। तो केमच का पौधा देख के बीरबल फिर से उनकी पूजा करने लगा। तब अकबर बादशाह ने सोचा कि भाई एक पौधे को तो हमने उखेड़ दिया, तो ये फिर से स्टार्ट हो गया। तो अकबर बादशाह वहाँ से आधा घंटा खड़ा हुआ। तब तक बीरबल को मालूम था कि ये जहरीला है पौधा, तो ये केमच का पौधा जरूर अकबर बादशाह को गुस्सा आएगा तो उखेड़ेगा और इनको मसलेगा, तब इनका रस लग जाएगा। तो बीरबल ने जानबूझ के उनके पास नमन करने लगा और गोल गोल घूमने लगा। तब राजा को गुस्सा आया तो भाई क्या पौधों की पूजा कर रहे हैं। इसी इतने में उन पौधे को उखेड़ के और मसल के फेंक दिया। तो पौधे का वो जो रस था, तो केमच का रस बहुत जहरीला होता है, वो हाथ के लग गया। तो इंसान का क्या है कि हाथ पैर जब हमेशा के लिए चलता ही रहता है, कभी नाक के लगा देता है, कभी कान के, कहीं कहीं शरीर को टच कर देता है। तो अकबर बादशाह ने वो शरीर को टच कर दिया, हाथ कान को, कभी नाक को, कभी गर्दन को, ऐसे हाथ को सब जगह टच कर दिया, तो इनका पूरा जहर फैल गया। तो इतनी खुजली स्टार्ट हुई कि अब अकबर बादशाह के पास कोई बचने का रास्ता नहीं, वो उधर उधर भागने लगा। बीरबल को बोला कि ये क्या हुआ हमारे अचानक? तो अचानक आपने पहले तो तुलसी का पौधा उखेड़ फेंक दिया, तो वो तो माता जी थी हमारी, तो वो क्या है कि माफ कर देती,
लेकिन अब ये था चमच का पौधा, ये हमारा बाप, ये कभी माफ करेगा नहीं। बीरबल अकबर बादशाह ने सच बात मान ली, क्योंकि वो तो राजा था, वो ज्यादा नहीं घूमता था, नहीं इनके पौधों को देखभाल इतनी ज्यादा करता नहीं था, मालूम था नहीं। तो उसने बोला कि भाई सच में ये रात दिन पूजा पाठ करता है, तो इनको मालूम है कौन माता है कौन बाप है, लेकिन ये बहुत के खतरनाक है। तो अब बीरबल को बोला अकबर बादशाह कि अब कोई मुझे बताओ बचने का कोई रास्ता है। तो रास्ता एक ही है, अब हम आपको बचा सकती है गौ माता, उधर जाओ और आप विनती करो तो आप बच सकते हो। तो कोई आगे गाय देखी, तो वहाँ अकबर बादशाह गाय के खड़ा हो गया हाथ जोड़ के, तो इतने में गाय ने गोबर कर दिया। तो क्या कि वो जो उनका जेर है उसके ऊपर गोबर लगाता है तो वो जेर कम हो जाता है। गोबर कर लिया तो बीरबल बोला कि अब आप ऐसे करो, जहाँ आपको खुजली होती है वहाँ पर ये गोबर निकलो, ताकि यही माता है गौ माता आपको बचा सकती है, नहीं तो ये माफ नहीं करेगा। अकबर बादशाह ने गोबर पूरे शरीर में लगा लिया, तो गोबर से उनका जेर कम हो जाता है और खुजली भी कम हो गई। अब बीरबल बोला कि चलो आगे घूमने, तो नहीं अब आगे नहीं जाएंगे, अब तो वापस घर। अब पता नहीं आपका यहाँ कितनी जगह स्नान होगा, लेकिन इतना खतरनाक है तो हम आगे नहीं जाएंगे। बीरबल ने बोला कि ना थोड़ा घूम के आते, तो नहीं अब तो हम नहीं घूमेंगे, वापस चलो घर। आ गया घर आ गया तो राजा अकबर को मालूम हो गया कि भाई ये बहुत इनका जो खतरनाक होता है। तब कुछ दिन बाद अकबर बादशाह के कोई बाहर से एक मेहमान आया था, वही राजा था। तो उनको बात बताई अकबर बादशाह ने कि बीरबल ये हिंदू है, तो इनका जो ये पूजा पाठ करता है, तो इनका ये जो देव देवता है ये बहुत खतरनाक होता है। तो उसने बात मानी नहीं कि आप झूठ बोल रहे, इतना क्या खतरनाक होता। तो अगर नहीं इनको जो पूजा पाठ करता है इनका देवता बहुत भारी है, हम गया था उधर, हमको चेष्टा दिया, तो इनका कभी अपमान नहीं करना। तो उसने बोला कि आपका देव देवता मुझे देखा, बीरबल को बोला। तो बीरबल बोला कि भाई ये वही बार कोई अरब से आया था। तो बीरबल मान होशियार था, इनको क्या कोई चेष्टा बताना पड़ेगा, नहीं तो ये मानेगा नहीं तो हमारा कोई असल जो मंदिर का आएगा तो उनका ही अपमान करेगा, तो इनको हम थोड़ा देखा देते। तब उनको बोला कि चलो आपको हम घुमाते और हमारा जो आस्थान है वो दिखाते। लेके गया अकबर बादशाह के मेहमान को, घुमाते घुमाते दिल्ली शहर से आगे थोड़ा गया एक खेत में, तो वहाँ कोई पत्थर था 2-3। तो उसने बोला, बीरबल ने बोला कि ये हमारा आस्थान है, कोई यहाँ पर भूमि की रहता है। तो ये क्या, ये तो पत्थर रह गया। तो नहीं ये भूमि की है और इनका आप थोड़ा साइड पे चलो, नहीं तो कुछ न कुछ यहाँ पर आप जूता पहन के ऊपर चलेंगे तो आपको थोड़ा नुकसान हो जाएगा, और साइड में होके चलो। तो उसने जिद कर लिया कि ये पत्थर क्या हमारा करेगा, तो वहाँ जाके वो पत्थर के ऊपर पेशाब कर दिया। तब बीरबल ने बोला कि ये अब ऐसे नहीं मानेगा, इनको कुछ न कुछ उपाय खोजना पड़ेगा। तब एक आइडिया लगाया बीरबल ने। बीरबल चला थोड़ा आगे जाके देखा तो एक छोटा सा कोई पौधा था, तो उसमें एक जो ये मधुमक्खी होती है, तो इनका मधु का कोई स्थान था वहाँ पर।
गया उधर गया तो मानो उनके ऊपर माखा बहुत, वो टांटिया जो जहरीला होता वो उनमें से भरा हुआ था। अब बीरबल ने वहां पर अपने जो पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दिया। तो उस मेहमान ने बोला कि बीरबल ये क्या कर रहे हैं? तो कि ये तो हमारा जो भूमिया था वहाँ थोड़ा स्थान है, आता जाता रहता है, लेकिन मेन आस्थान ये है, यहाँ पर उनका बसेरा है, ज़्यादातर यहाँ रहते हैं। तो हमारे जो देवी देवता है वो सब यहाँ रहते हैं, तो इनकी हम थोड़ी पूजा पाठ कर लेते, उसके बाद में आगे थोड़ा घूमने जाएंगे। तब उसने थोड़ी देर इंतजार किया। बीरबल उनके गोल गोल घूमने लगा और पूजा पाठ करने लगा। तो बहुत देर हो गई। तो उसने वो माखी कोई ऐसा जहरीला जानवर कभी देखा नहीं था। तो ज़्यादा वो जो सिटी में राजा होता तो उनको इतना मौका ही नहीं मिलता घूमने का। तो उसने देखा नहीं, अनजाने में उसने सोचा कि भाई ये छोटा छोटा जिन्नार है और इनका क्या है, पूजा पाठ कर रहा है, ये तो फालतू की टाइम बर्बाद कर रहा। तो बीरबल को बोला कि ये तो कुछ नहीं है आपका और आप ही ऐसे फालतू की टाइम बर्बाद कर रहे हैं, चलो घूमने चलते हैं। तो ना ये हमारा मेन आस्थान है और यहाँ पर हमारे देवी देवता सब रहते हैं और हम इनकी पूजा पाठ पति करके उसके बाद में, नहीं तो ये हमको नुकसान पहुँचाए। उनको आ गया गुस्सा। उसने बीरबल को बोला साइड हो जा। साइड बीरबल ने हो गया साइड। तो ये फिर से उनके ऊपर पेशाब करने लग गया। बीरबल ने सोचा कि अब तो ये पेशाब करेगा तो माखा इनको कटेगा, तो ये बहुत मधु खतरनाक होता है। और बीरबल ने अपने घोड़े पर सवार हो गया। फिर से बोला कि ये पेशाब करने बैठ जाएगा तो हम घोड़ा लेके थोड़ा दूर निकल जाएंगे, लेकिन हम तक ये मधु ना पहुंच पाए, नहीं तो ये मक्खा काट देगा। बीरबल तो थोड़ा सा आगे चला गया। ये वहाँ पर पेशाब किया और वहाँ से वो जो मधुमक्खी था वो उड़ा तो इनको काटने लगा। कोई मुंडे पर, हाथ पर, सब जगह इतना जहरीला था। तो वो भागने पर मजबूर, जाए तो जाए कहाँ। भागा जाके बीरबल को बोला मुझे बचाओ, ये तो बहुत खतरनाक है। तो बीरबल ने बोला कि ये पास में एक तालाब है, इसमें कूद जाओ तो बच जाओगे, नहीं तो ये बहुत हमारा देवी देवता गुस्से वाला, ये आपको छोड़ेगा नहीं। पहले आपको एक बार मैंने मना किया था कि भाई वो भूमि का स्थान है, तो उसका आपने अपमान किया और अब दोबारा आपको ये नहीं बख्शेगा। तब जाके पानी में कूदा तो मक्खा ऊपर के ऊपर। जैसे ही पानी से थोड़ा मुंह बाहर निकाले तो फिर से वो मुंह पर काट लेता। परेशान हो गया वो मेहमान। तब बीरबल ने सोचा कि भाई अब ये मर जाएगा तो बादशाह अकबर हमारे ऊपर कोई वजह दे देगा, तो इनको कोई बचाने की कोशिश करेंगे। तो एक कंबल लेके आया, उनको बोला कि आप पूरे ये कंबल से ऊपर ओढ़ लो ताकि थोड़ा सा आपको बच सके। तो उसने कंबल ओढ़ ली ऊपर, कंबल ओढ़ के बैठाया, घोड़े पर लेके आया राजा के दरबार में। तो उधर आके अकबर राजा बोला कि हमारा मेहमान, तो मेहमान आपका, ये कंबल ओढ़ के बैठा, ये मेहमान है आप। तो उसको क्या हुआ? तो इसने वो बहुत जो हमारा देवी देवता का आस्थान था और उनका अपमान किया और उनके ऊपर पेशाब किया, तो उनका हमारे जो देवता छिड़ गए थे तो बुरा हाल कर दिया। तब कंबल वहाँ से हटा तो 1 से 3 माह हो गया और हाथ पैर देखे तो बहुत इतना बॉडी गार्ड बना दिया तो पूछो ही मत बात। फिर उसने हाथ जोड़ के माफी मांग ली। तो ये था एक वीडियो अकबर बादशाह और बीरबल का। तो बीरबल बहुत महान होशियार था। ये वीडियो है भाई, आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल का नाम है अली शेर खान। और मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।